मेरे मन में बहुत तर्क आता है, लेकिन जब मैं प्रार्थना में व्यक्तिगत रूप से जाता हूं, परिवार के रूप में जाता हूं, तो मुझे बार बार मेरा परमेश्वर कहता है यही जीवन है, यही मार्ग है और यही सत्य है और यही कारण है बीच बीच में स्वीकार करने के बाद भी मेरी गवाही बता रहा हूं आपको, इसलिए बता रहा हूं। आप लोग भी अच्छे अच्छे पोस्ट में, अच्छे अच्छे समाज के वर्ग में हैं, लेकिन मैं एक ऐसा ही स्थान पर हूं जहां दुनिया को विद्वानों कहा जाता है, जजों के बीच, मजिस्ट्रेटों के बीच, अधिकारियों के बीच। मुझे वक्त आता है, मैं बिल्कुल बाइबिल की बात कहता हूं, उनसे कभी पीछे नहीं हटता। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। आप लोग इस बात को समझ रहे हैं। यहां एक चीज और मैं देखा हूं, इस मंडली में, इस कलीसिया में शिक्षकीय विभाग में भी लेक्चरर और प्रिंसिपल जैसे बड़े बड़े लोग हैं, अन्य विभागों में भी ऑफिसर वर्ग के लोग हैं, और वो इस बात को, जैसे ऊपर की बात को अगर हम कहें, देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि कई लोग आपस में मिले रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन हमें हर जीवन के एक एक पल में, चाहे बच्चे हो, चाहे सियान हो, चाहे मेरे शरीर के बुजुर्ग हो, 71 साल की उम्र में आपके बीच जब खड़े होता हूं तो मुझे लगता है कि इसी में जीवन है, इसी में जीवन है। तो आप लोग अपने घर में व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से और कलीसियाई रूप में जरूर बाइबिल के संगति में जाया करें, ये मेरा निवेदन है। चाहे वो कोई जाति का हो, कोई पार्टी का हो, उससे कोई मतलब नहीं है, केवल मानव जाति के लिए है और मानव जीवन ही हमें परमेश्वर ने दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है, तुमने नहीं बल्कि मैंने तुमको चुना है। तुमने नहीं बल्कि मैंने तुमको चुना है। अब इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। आइए अपनी आंखें बंद करें। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, सारी बातों में आपकी महिमा, आपकी बड़ाई हो प्रभु। जो कुछ वचन प्रभु के दास के द्वारा निकलवाया गया प्रभु, सचमुच में हमारे जीवन के एक एक पल, एक एक क्षण के लिए है खुदा। आपका धन्यवाद साथ आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस वचन को हमारे जीवन में साक्षात्कार कर दीजिए स्वामी, ताकि हम न केवल इस संसार के जीवन, न केवल इस जगत के जीवन, बल्कि आपके बुलाहट में है, हम आपके करीब स्वर्ग के जीवन में जाते हैं पिता परमेश्वर। ये हमारे अनंत जीवन के लिए है। हाँ मेरे स्वामी, सारी बातों में आपकी महिमा हो, बड़ाई हो, स्तुति हो, गुणानवाद हो, जय जयकार हो। और हम सब आपके चरणों में बैठ करके ये विनती मांगते हैं यीशु के नाम से, आमीन, आमीन। बोलिए आमीन, आमीन। हालेलुया, यस। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने दिन दिखाया और इतनी बारिश में, ऐसे प्रतिकूल मौसम में हम आराधना में आए हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं आग है। हालेलुया, कहीं ना कहीं चिंगारी है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के प्रेम की आग लगी हुई है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रतिकूल मौसम में और बारिश हो रही थी, और आज मैंने उसमें ग्रुप में डाला था कि जल्दी हम शुरू करेंगे, लेकिन जब भी डालो ग्रुप में तो गड़बड़ हो जाता है, और मैं ही नहीं आ पाया 9 बजे। मैं इसको शाश्वत को बोला, यार मैं ही नहीं पहुंच पा रहा हूं। और दिक्कत ये हुई कि हम तैयार हो गए थे, लेकिन बड़े दुख की बात है कि मेरा भाई ही है समझ लो, हमारे परिवार में सालों साल काम किया, लोकेश, आप जानते हैं लोकेश साहू जी,
उनकी माता का देहांत हो गया सवेरे 5 बजे आज सुबह। तो सवेरे 6 बजे उसने फोन लगाया, भैया ऐसा ऐसा हो गया। तो बहुत दुख की बात थी। और फिर हम लोग गए उनके घर में, थोड़ा देर बैठे और अल्टीमेटली 11 बजे उनका फिनरल है। सो उसके लिए हमको जाना पड़ा और तैयार होकर के गए, क्योंकि टाइम नहीं था। क्योंकि वो बहुत ही, हमारे परिवार में जो भी काम हुआ, चाहे शादी हुई, चाहे मरनी हुआ, किसी का डेथ हुई, तो वो भाई एकदम अपने सगे से भी बढ़ के काम करता है। और बहुत से विश्वासियों के भी कामों में वो शामिल रहा। सो बहुत प्रेम करता हूं मैं, और उसको यद्यपि अभी काम नहीं कर रहा है, फिर भी संबंध ऐसा बना हुआ है। सो इसलिए जाना बहुत जरूरी था। और आज चूंकि भिलाई में एक बहुत जरूरी काम है, जहां पर मैं एलसीयू पढ़ाता हूं, वहां पर जो हमारे बहुत सीनियर जो पास्टर हैं, पास्टर ट्रेसलर, उनकी आज जन्मदिन है और उनका 84 इयर्स हो गया, 84 साल। हालेलुया। सो 84 साल में बर्थडे मना रहे हैं। और हमारे लिए बड़ा आशीष की बात है कि उन्होंने हमको बहुत श्रद्धा के साथ बुलाया है कि आपको आना ही है यहाँ पर, तो आप जल्दी आराधना करके और फिर आप वहाँ पर आ जाएं। सो इसलिए आराधना, मैं बोला आराधना नहीं छोड़ूंगा, आराधना करके मैसेज दे के फिर मैं थोड़ा सा निकल जाऊंगा। आखिरी में जब गवाही और क्या बोलना चाहिए, भेंट की आराधना होगी, वो आप लोग लीड करिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैसेज के बाद मैं निकल जाऊंगा। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद। मैं गोवर्धन भाई को भी याद कर रहा था, जब लोकेश के यहाँ का खबर सुना तो मैं बोला उनको भी बता दूं करके। ऐसे क्या? वहां बाद में चल दे फिर, है ना? ठीक। सो मैं जा करके विजिट करके आ गया हूं। हालेलुया। एक वचन को पढ़ेंगे, मैं शिबू भाई से निवेदन करता हूं पढ़ दें, और उसको पढ़ने के बाद प्रार्थना करें। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 1 से लेकर 6 वचन तक सब लोग निकालें, और बड़ा ध्यान से इसको हम पढ़ेंगे, समझेंगे, और पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेंगे। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 1 से 6। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ, कितनों को समझ में आया भाई? जिसके कान हो वो सुन ले की आत्मा। हाँ, कान तो सबके हैं, मेरे ख्याल से सबका है, किसी का बिना कान वाला? बिना कान वाला तो कोई नहीं, सबके कान हैं। परंतु ये जो बोल रहा है वो आत्मिक कान के बारे में बोल रहा है। कान बाइबल में बोलता है, दाऊद ने बोला ना, क्या बोला? तूने मेरे कान खोद कर खोला है। क्या करके? हाँ, एक सर्जरी होना जरूरी है। अगर कान नहीं खुलेंगे तो कुछ समझ में नहीं आता। कल रात में हम लोग पढ़ रहे थे घर में, कल
पारिवारिक प्रार्थना में, और यर्मिया में पढ़ रहा था ना, यर्मिया, यशाया में हम लोग, मैं पढ़ रहा था, उसमें लिखा है कि मैं तुम्हारी नबी रूपी आंखों को बंद कर दूंगा और तुम्हारे दर्शी रूपी मन को मैं क्या कर दूंगा, शांत कर दूंगा। नबी रूपी आंखों को बंद कर दूंगा मतलब यह है कि अगर हमारे कान और हमारी आंखें खुली ना, हमारे आंख और हमारे कान खुले ना हो तो किसी रीति से परमेश्वर के आत्मिक बातों को हम समझ नहीं सकते। यस, जल्दी से आएंगे, वचन में जाएंगे, आज ज्यादा आपको लंबा देर तक नहीं खींचूंगा। लेकिन यहां पर लिखा हुआ है 3 अध्याय में, क्या लिखा है, शुरू से पढ़ते हैं। इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख, तीसरा ना, दूसरा में इफिसुस ना, थर्ड में सरदीस की कलीसिया के दूत को ये लिख। किसको लिखवा रहा है परमेश्वर? नहीं, कौन कौन जानता है किसने लिखा है ये प्रकाशित वाक्य? यूहन्ना ने। कौन था यूहन्ना? प्रभु यीशु मसीह का प्रिय चेला, जो कहां बैठता था? यीशु मसीह की हमेशा जब बैठते थे वो लोग ना, तो ये बड़ा बहुत प्यार करता था, तो इधर उधर करके जुगाड़ करके ये यीशु मसीह के पास ही बैठ जाता था और बिल्कुल छाती के पास ऐसा सिर रख लेता था। वाह, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के दिल के बहुत करीब था। इसने मुर्दा जिंदा नहीं किया, ये पानी पे नहीं चला, ये बहुत बीमार चंगा नहीं किया, लेकिन यीशु के दिल को जानता था। हालेलुया। बहुत से लोग यीशु के चमत्कार के पीछे बहुत भाग रहे, अच्छी बात है, लेकिन चमत्कार के अलावा ये जो चेला था ना, ये दिल के बहुत करीब था। और जो दिल के बहुत करीब था, यीशु की बातों को सुनता था, यीशु के विचारों को जानता था, यीशु के जीवन में क्या क्या होने वाला था इस पर विश्वास करता था। तो ये भी जानता था कि एक दिन यीशु क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और एक दिन सारे लोग, सारे पानी पे चलने वाले, बड़ा बड़ा चमत्कार करने वाले, बड़ा बड़ा दान देने वाले, और रोटी 5 रोटी और 2 मछली से हजारों को खिलाने वाले, सब क्या हो गए? पीछे हो गए। लेकिन एक जन है जिसने उसको नहीं छोड़ा। यीशु बड़ी विपरीत दशा में अपने आप को मरते हुए क्रूस पर चढ़ करके देखा, नीचे देखा तो पूरा मैदान गायब है। बड़ी बड़ी बात करने वाले, बड़े बड़े चमत्कार करने वाले, इसीलिए लिखा है अंतिम समय में जो आगे हैं वो पिछले हो जाएंगे और जो पिछले हैं वो आगे हो जाएंगे। हम लोग पढ़ रहे थे, मैं तुम्हारी नबी रूपी आंखों को बंद कर दूंगा, मैं तुम्हारे दर्शी रूपी मन को शांत कर दूंगा। लेकिन बाद में लिखा है, देखो वो समय आता है कि बहरे सुनने लगेंगे और अंधे देखने लगेंगे। हालेलुया। ये वचन जिनको समझ में अभी नहीं आ रहा है, वो अचानक सुनने लगेंगे। हालेलुया। वो अचानक देखने लगेंगे। हालेलुया। अंतिम समय में बड़ी जागृति आएगी। जिसको हम सोचते थे इसका पक्का है स्वर्ग जाना, लेकिन वो फिसल जाएगा और स्वर्ग से वंचित हो जाएगा, और जिसको हम नहीं सोचते वो स्वर्ग चला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अंतिम दिनों में बड़ा फेर बदल का दिन आने वाला है। हालेलुया। इसलिए सावधान रहना है। तब ये जो चेला था, इसने यीशु को नहीं छोड़ा, तब यीशु मसीह ने उसको जवाब दे दी। हालेलुया। क्या जवाबदारी दी? देख, ये तेरी माता है और ये तेरा पुत्र है। अपनी मां की जवाबदारी इसी चेले को मिली थी। हालेलुया। और तब इस चेले को भी सताव से गुजरना पड़ा, और जलती हुई खोलती हुई तेल, खोलते हुए तेल की कढ़ाई में, माय गुडनेस। याद रखिएगा ध्यान से, मैं भी याद रखूं, आप ही नहीं, हम याद रखें, बोल रहा हूं, मैं भी याद रखूं। याद रखिएगा 12 चेलों में से किसी चेले की नेचुरल डेथ हार्ट अटैक से, कोलेस्ट्रॉल जमे के मारे काकरो नहीं हुई से, हमरे मन के होते कावर की अब्बड़ हमन खाथन और काम नहीं करन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। 12 चेलों, है ना शिव भाई, गलत तो नहीं बोला है? हालेलुया। नेचुरल डेथ हुई क्या किसी की? सबको क्या हुआ? सताव में खत्म हो गए। जलती कढ़ाई में क्या कर दिया गया? डाल दिया गया। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो
कि जलती कढ़ाई में भी लिखा है, धधकते आग में जब डाल दिया गया, कौन कौन को? शद्रक, मेशक और अबेदनगो को जब डाल दिया गया, डालने वाले तो जल गए, पर जिनको डाला गया वे अंदर में देखा गया कि वो लोग घूम रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। वे गार्डन में घूम रहे हैं। अरे बाबा ये क्या हो गया, तुमको आग नहीं लग रही है? तब उन्होंने बोला, नहीं आग तो नहीं लग रही बाबा। और तब एक चीज और देखे कि मनुष्य के पुत्र के समान एक व्यक्ति वहां पर मौजूद था। हालेलुया, यीशु मसीह वहां मौजूद था। इसी कारण से जलती तेल की कढ़ाई में भी ये मरा नहीं, क्योंकि इसका समय नहीं आया था। परमेश्वर ने बोला अभी बहुत बड़ा काम करवाना है, और तब वो उठ गया। और तब यहां जरा पढ़िएगा, एक अध्याय को निकालिए, प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय। जरा पृष्ठभूमि जानना बहुत जरूरी है। ओह प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 4 से पढ़ें, 4 से नहीं, 9 से पढ़िए वाला, 8 से पढ़िएगा। हाँ हाँ, पतमुस नाम टापू में था। कहां कर दिए गया इसको? पतमुस नाम टापू में क्यों गया? इसको यहां नहीं मारा तो क्या करें यार, इसको मार नहीं सकते अब, तो काला पानी कर दें। क्या बोलते हैं उसको? काला पानी। चारों तरफ पानी है और पतमुस नामक टापू में अकेले रह दिया। कई बार सजा लगती है। शिबू भाई के लिए नहीं बोल रहा हूं, है ना, है ना, कोई भी नहीं है, अक्सा भी नहीं है, बच्चे लोग भी नहीं है, लेकिन हो सकता है ऐसी दशा में प्रभु कुछ खास काम करने वाला है। हालेलुया। हमको लगता है सबने छोड़ दिया, प्रेज़ द लॉर्ड, पर सबने नहीं छोड़ा है। याकूब को भी लगा होगा, अरे सारे लोग चले गए और उसकी पत्नी भी चले गई, बच्चे भी चले गए, और तब याकूब जब आप अकेला रह गया तो एक दूत उससे क्या करने लगा? युद्ध करने लगा। और वही टाइम था जब याकूब का नाम बदल के इस्राएल हो गया। जब आप अकेलेपन में हो, जब आप निराशा में हो, जब लोगों ने आपको छोड़ दिया है, जब आपके बहुत अच्छे दोस्त जिन पर बड़ा भरोसा था उन्होंने आपको धोखा दे दिया है, दैट इज द टाइम जब आपके जीवन में एक रियल आशीष आने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। रिवाइवल मीटिंग में तो जनरल लोगों को आशीष मिलती है, लेकिन जंगल में विशेष लोगों को आशीष मिलती है। हालेलुया। वहां एकदम लंबा लाइन लगा के धक्का मुक्की, मोर ऊपर हाथ रख, मोर, अरे वहां तो जनरल आदमी। हालेलुया। लेकिन वीआईपी लोगों के लिए यीशु मसीह जंगल में जाता है। हालेलुया। ये भाई पद्मस टापू में है, जल्दी से आगे बढ़िएगा, फटाफट पढ़ते हैं। क्या हुआ पद्मस टापू में? तब क्या हुआ? आत्मा में आ गया। हेलो, क्या हो गया? हाँ, कल बीते दिनों में हम लोग, मैं निशा को बता रहा था, पता नहीं अब वो कितना % सही गलत नहीं बोला, आप बहुत आता है प्रोग्राम, तो एक अमेरिका की एक लेडी का गवाही आ रहा था, और तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुझको मैं आत्मा में लेकर के जाऊंगा। और 3 दिन और 3 रात उसकी डेड बॉडी पड़ी रही। उसने उस स्त्री को बोला, बहन को बोला कि तू अपने पति से बोलना कि तेरा फ्यूनरल ना करें, तेरे को गड़ाए ना, क्योंकि अभी तू मरी नहीं है, तुझको आकर के गवाही देना है। तेरी आत्मा लेकर के, आत्मा को निकाल दिया प्रभु, और उसको पूरे हेवन का, स्वर्ग का दर्शन दिखाया, और नरक का भी दर्शन दिखाया, और नरक का उस भाई का दर्शन दिखाया जिसका नाम अलेक्जेंडर था। और दूर से इस स्त्री ने चिल्लाया, बहन ने बोला, यीशु यीशु, वो तो अलेक्जेंडर है, क्योंकि मरने के बाद हमको वैसे ही पहचान जाएंगे। मरने के बाद हमारा नाक लंबा नहीं होगा, हमारा नाक चौड़ा है ना, तो दूर से आपको समझिए तो संदीप भैया सन लगा थी। हालेलुया। स्वरूप बदलेगा नहीं भाई। हेलो, आत्मा वैसी की वैसी रहेगी, वहां पर रिकॉग्नाइज करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वहां पर वो पहचानेंगे, अरे वो अलेक्जेंडर है। तो यीशु ने बोला, तू क्या चाहती है? बोले, हाँ मैं प्रभु, मुझको याद आता है कि आपने मुझको बोला था दर्शन में कि तू जा अलेक्जेंडर को बोल दे कि तेरा ये आखिरी टाइम है,
कुछ ही दिन और बाकी है, उसके बाद तेरे जीवन में समय नहीं रहेगा और इसलिए तौबा कर ले। तब अलेक्जेंडर ने ताओ से बोला, अभी तो मैं जवान हूं, अभी कुछ और साल मैं आनंद में और मौज मस्ती में रहूंगा, अभी मैं अपना जीवन प्रभु को नहीं दूंगा। और कुछ ही दिनों के बाद उसकी मृत्यु हो गई और वो कहां है? जल रहा है, पीड़ा के स्थान पर है। यस, और ऐसे इसने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ देखा। हालेलुया। इब्राहिम को देखा या दाऊद को देखा, वहां पर सब दर्शन को देख करके प्रभु ने बोला, नीचे जा और लोगों को बताना कि ये पीड़ा का स्थान है, यहां पर आने के लिए लोग जल्दी करें। परमेश्वर ने नगरों को दिखाया, प्रभु के दासों को दिखाया, प्रभु के दासों को दुष्ट आत्माएं कैसे घेरे हुए हैं, कैसे कई प्रकार की आत्माएं आपको क्या कर रही हैं? बेचैन करती हैं। व्यभिचार की आत्मा, क्रोध की आत्मा, कुड़कुड़ाहट की आत्मा, ये सब आत्मा है, स्वभाव नहीं है। क्या है ये? जैसे ही आपके अंदर कुड़कुड़ाहट की आत्मा आएगी ना, तो आपको कुड़कुड़ाने के लिए कोई खास बड़े कारण की जरूरत नहीं होगी। आपका मन था पराठा खाने का, आपकी पत्नी ने रोटी बना दिया, उसी में लंबा चौड़ा बात हो जाएगा। तब पत्नी को समझ जाना चाहिए कि ये भाई साहब पोजेस्ड हो गया। तब आत्मा में दुआ करना चाहिए, हे प्रभु जल्दी निकाल दे दुष्ट आत्मा को, क्योंकि इसके अंदर कुड़कुड़ाहट का। हमेशा देखता हूं, हमेशा बोलता हूं, मैं रोटी बोला, तुम क्यों यहां पर? अरे बाबा, इतनी क्या दिक्कत की बात है? रोटी बोला तो तुम बना दी, तुम क्या तुर्रम खां हो क्या? तुम औरंगजेब हो क्या? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कुड़कुड़ाहट की आत्मा, क्रोध की आत्मा, क्षमा ना करने वाली आत्मा, दोष लगाने वाली आत्मा, ये सब आत्माएं हैं। जल्दी से आगे बढ़ेंगे। यहां पर हम फटाफट देख रहे हैं कि ये यूहन्ना आत्मा में आ गया, और आत्मा में आने के बाद शरीर से कोई मतलब नहीं है। वो पतमुस टापू में है, लेकिन आत्मा में आके जल्दी देखिएगा फटाफट क्या हुआ। हाँ हाँ, ओ हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, जो कुछ तू देखता है पुस्तक में क्यों लिखा है? क्योंकि मेरे और आपका यीशु मसीह को ध्यान है। हालेलुया। ये किसके लिए लिखा गया है? हमारे लिए। जल्दी पढ़िएगा क्या क्या लिखा है, जल्दी पढ़ो। ओहो, सोने के साथ दीवट। यस, हाँ 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 हाँ, हाँ हाँ हाँ, ओ हाँ, हाँ, ओ यस, इतना खतरनाक दर्शन था। ये कौन है? बोलो ना, कौन है ये? अरे कुछ भी बोल सकते हैं, ऐसा कोई गलती बोलेंगे कोई सजा थोड़ी मिलेगी। कौन है ये? प्रभु यीशु मसीह। ताली बजाएं। प्रभु यीशु मसीह अभी वो वाले रूप में नहीं है, है ना, कि एक मनुष्य के रूप में नहीं। ये रूप है यीशु मसीह का। प्रेज़ द लॉर्ड। सिर क्या है? व्हाइट, एकदम पाले की ऊन के समान। और छाती में क्या है? सोने का पटुका और पूरा वस्त्र पहना हुआ है। और यीशु मसीह इतना पावरफुल। और मुंह में कैसे हैं? उसके मुंह से क्या निकलता है? हाँ, तीर निकलता। इतना पावरफुल स्थिति में है यीशु मसीह। यीशु मसीह का दर्शन जब इसको मिला, ये वो यीशु मसीह है
यूहन्ना के साथ बैठा करता था। ये वो यीशु मसीह है जो यूहन्ना के साथ घूमा करता था। लेकिन यीशु मसीह के जब बदले हुए रूप को देखा तो ये हालत खराब हो गई, मुर्दा के समान उसके चरणों में गिर गया। हालेलुया। और यीशु मसीह ने कहा जो कुछ तू देखता है उसको लिखता जा। और तब क्या हुआ देखिएगा, जल्दी से आगे बढ़ेंगे। हाँ हाँ, ओ ताली बजाएं भाई। बाजू वाले को बोलो मत डर, क्योंकि मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूं। मैं मर गया था, देखो अब मैं युगानुयुग जीवित हूं। हालेलुया। मृत्यु को मैंने हरा दिया है, अब फिर से मरने वाला नहीं हूं। और मैं जीवित हूं तो यहां पर स्वर्ग को एंजॉय करने के लिए नहीं हूं, परंतु कलीसिया के लिए मैं रात और दिन परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं। आगे जल्दी से बढ़िएगा। ओ प्रेज़ द लॉर्ड। मैं जीवता हूं। यस 18 पद। ओ मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूं। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास हैं। हाँ 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 हाँ। ओ 7 तारे सातों कलीसियाओं के दूत हैं। ये 7 जो कलीसिया है ना, ये अलग अलग समय के, अलग अलग टाइम के, अलग अलग प्रकार के कलीसिया को रिप्रेजेंट करते हैं। हालेलुया। ये 7 जो कलीसियाएं हैं, सबसे पहली कलीसिया कब बनी? टाइम मत बताओ, एसीबीसी नहीं पूछ रहा हूं। अरे बाइबल में सबसे पहली कलीसिया किस दिन बनी? बोलो, कौन बोलेगा? हाँ ठीक बोल रहे मैन भाई। और कोई बोले सबसे पहली कलीसिया कब बनी? अरे कैसे आप लोग भाई, बिल्कुल थोड़ा मेरा दिमाग खराब है। अरे तो जल्दी से बताओ ना, कुछ आगे बढ़ो ना। अपन के 20 साल के विश्वासी ना बाबा। दिक्कत क्या है यहाँ पर? प्रॉब्लम ये हो जा रहा है अपन को, नहीं आपको नहीं बोल रहा हूं। प्रॉब्लम क्या है, हम अपने में गलती है। 8-10 के बाद ट्रेंड होकर के लोग निकल जा रहे हैं, फिर नए लोग आ रहे हैं। प्रभु मेरे को बोला इसीलिए तोला रखे होते, ट्रेंड कर और निकाला जा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यस प्रेज़ द लॉर्ड। किस दिन कलीसिया बनी? प्रेरितों के काम निकालो जल्दी से, प्रेरितों के काम फटाक से। हाँ पढ़ दे देव, बोला करो ना, तुम लोग क्यों नहीं बोलते? हाँ हाँ पढ़ दो, फिर तो काम निकालिए। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए। हाँ 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 हाँ। ताली बजाओ भाई। पहली कलीसिया का उद्घाटन कितने आदमी से हुआ? हाँ, तो फिर छोटा मोटा वाला काम नहीं है भाई। ये 3000 से सीधा सीधा परमेश्वर मल्टीप्लाई करता है। 3000 से 6000, 6000 से 12000, 12000 से 24000। हालेलुया। छोटा मोटा काम नहीं। 3000 लोग पहली कलीसिया में शामिल हुए। ये कलीसिया कब बनी? जब पतरस भैया प्रचार कर रहे थे, यीशु मसीह ऊपर उठा लिए गए थे। सुन लो, जान लो, दिमाग में घुसाओ। पतरस भैया जाग गए थे और यीशु मसीह चले गए थे और पतरस प्रचार कर रहे थे। लेकिन पतरस जो 3 बार मुकर गया था, प्रचार करना कैसे शुरू किया?
पतरस जो 3 बार स्त्री से मुकर गया, वो प्रचार करना कैसे शुरू किया? ताली बजाओ भी महेंद्र भाई। जब पवित्र आत्मा से पतरस भर गया और यीशु मसीह ने कहा था तुम यहां जमा हो और तुम इंतजार करना, और जब तुम पवित्र आत्मा से भर जाओ तब तुम मेरे गवाह। हम लोग भी प्रचार करना कब शुरू करेंगे? जब बासी खाएंगे? कब करेंगे? तो पवित्र आत्मा से भरना। बाजू वाले को बोलो जरूरी है बाबा, हाँ कुछ करना पड़ेगा। ओकर बार परेशान होल पड़ी। जैसे गवर्नमेंट का मान लो स्कीम है, मान लो गवर्नमेंट स्टेट बैंक हर एक आदमी को जिसका इतना सैलरी है उसको 20,000 का 1 लाख का अनुदान दे रहा है और अनुदान को वापस नहीं करना है। कितने राउंड मारेंगे ऑफिस का? कितनों को बोलेंगे शिवू भैया वो अनुदान ला दिलवा दे, भैया ए महेंद्र भैया अनुदान ला दिलवा दे, ये अनुदान हमारा फ्री है। कितना राउंड मारे अभी तक? हालेलुया। होली स्पिरिट के बपतिस्मा के बिना पतरस जो है वो डरपोक था, परंतु जब पवित्र आत्मा उस पर आया तो वो सामर्थ से भर गया और वो प्रचार करने लगा। और लोगों ने बोला ए पतरस बैठ चुपचाप, तू क्या बात कर, अभी मारेंगे तेरे समझ में आएगा। उसने बोला ए हो नहीं सकता कि जो मैंने अपनी आंखों से देखा है उसको मैं ना बताऊं। अरे बाबा रे, ऐसा पतरस, इतना ट्रांसफॉर्मेशन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वो प्रचार करने लगा। 3,000 लोग बन गए। पहली कलीसिया स्मुरना की कलीसिया और ये सरदीस की कलीसिया, ये सारा कलीसिया, वहां से कलीसिया का शुभारंभ हुआ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और रोमन कैथोलिक कलीसिया नहीं है, प्रेज द लॉर्ड। और ये कलीसिया का जब आप स्टडी करोगे, जब आप चर्च हिस्ट्री पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि चर्च तो शुरू हुआ था, पवित्र आत्मा के द्वारा काम शुरू हुआ था, लेकिन बाद में यही कलीसिया को एक पैगेनिज्म बोलते, पैगेनिज्म बोलते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में नहीं मालूम। पैगेनिज्म का मतलब यह था कि संसार में कई प्रकार के जो धर्म की रीति विधि थी, इस कलीसिया के लोगों का, इसलिए बार बार बोलते हैं ना, इनका रीति विधि, इनका जो चाल चलन है, इनकी जो शिक्षा है हमारे समझ से बाहर है। बोलते हैं ना, हर बार पढ़े हो ना, अरे ये लोग क्या बताते हैं भाई, हमको समझ में नहीं आता भाई। ऐसा करके तो उन्होंने बोला इस कलीसिया को एक क्या दे दिया जाए? हेलो, क्या? एक ढांचा दे दिया जाए, एक स्वरूप दे दिया जाए। फिर उसमें बिशप होगा, फिर उसमें सेवक होगा, फिर उसमें सचिव होगा, फिर उसमें अध्यक्ष होगा, फिर उसमें, और जहां पर ढांचा आया वहां पर नेतागिरी। हालेलुया। ये पैगेनिज्म जो है ना, पढ़ना आप चर्च हिस्ट्री, चर्च हिस्ट्री ये लोग पढ़े होंगे, तो पढ़े हो नहीं तो ये तो पढ़ी होगी लड़की हमारी बच्ची है ना। हाँ, शिबू भी पढ़ा होगा, हाँ काव्या भी पढ़ी होगी, जो पढ़े हैं बीटीएच किए हैं। हालेलुया। ये कलीसिया 3,000 लोगों से शुरू हुई, लेकिन बाद में कलीसिया जो है क्या हो गई? पॉलिटेड हो गई। बाद में कलीसिया को वो कर दिया गया, और तब वो कलीसिया का प्रारूप शैतान ने क्या कर दिया? एक ढांचा में बना दिया, ईसाई धर्म। यीशु मसीह धर्म बनाने नहीं आए थे, नियम कानून लेके नहीं आए थे। उन्होंने बोला जीवन ले लो और ये जीवन को जियो, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन नियम तो जरूरी है जी, इसका भी नियम होना चाहिए। लेकिन बाद में शैतान ने इसको खत्म करके पूरा प्रारूप दे दिया, और उसी रीति से ये रोमन कैथोलिक लोगों का क्या हुआ, कैसे, अभी आप देखोगे ना, इसमें आप पढ़ना, अभी आप मैं बताऊंगा इसमें कैसे मूर्ति पूजा को, कैसे घुसा दिया शिक्षा दे करके। अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, इसलिए बहुत ध्यान रखना, कुछ नहीं होता वाले में चक्कर हो जाता है। हालेलुया। जो चीज गलत है उसी समय क्या करना पड़ेगा? हाँ, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, चलता है चलता है चलता करके धीरे से क्या हो जाता है? शैतान।
हेलो, जल्दी आगे बढ़िएगा, मैं तो आज जल्दी बोलूंगा तो और देरी हो रहा है। चलिए आगे बढ़िए। आ जाए प्रेतो, उसमें आ जाइए, प्रकाशित वाक्य में 7 दीवट 7, ये 7 प्रकार की कलीसिया है। और हम लोग की कलीसिया, अभी अंतिम समय की कलीसिया कौन सी है? लौदीकिया की कलीसिया, आखिरी वाली लौदीकिया की कलीसिया ना। हम लोग अभी लौदीकिया के कलीसिया के टाइप में हैं, उसके प्रारूप में हैं। परंतु अभी मैं पढ़ रहा हूं पहले वाली कलीसिया, ठीक है। ये 7 कलीसिया 7 दीवट है, और ये दीवट के ऐसे आजू बाजू यीशु मसीह घूमता है, क्योंकि यीशु मसीह का पूरा ध्यान उस दीवट पर है, क्योंकि दीवट कलीसिया को रिप्रेजेंट करती है। हालेलुया। एक व्यक्ति भी जो नया जन्म पाता है वो कलीसिया में जोड़ दिया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। कहीं पर भी नया जन्म पाता है, उसका हृदय छिदता है, वो कलीसिया में जोड़ दिया जाता है। और ये कलीसिया कितने देर इसका काम होता है? इसका ऑफिस का टाइम मालूम है आपको? ये सोमवार से बंद रहता है, ओनली सैटरडे को, ओनली संडे को ऑफिस खुलता है, हाँ ना। रात में 3 बजे भी लोग कलीसिया में जुड़ते हैं। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद। शैतान की हालत खराब है, लाखों लोग कलीसिया में जुड़ रहे हैं, कलीसिया में चर्च में आते भी नहीं, लेकिन तो भी कलीसिया में जुड़ रहे हैं। हालेलुया। रात में 3 बजे भी जब आप आंखों से आंसू निकलता है और कहते हो हे प्रभु मुझ पर दया कर, बपतिस्मा तो बात की बात है, लेकिन जिस दिन आप तौबा करते हो, जिस दिन यीशु को प्रभु स्वीकार करते हो, उसी दिन कलीसिया में जुड़ जाते हो। हालेलुया। ये कलीसिया बन रही है, तब ये यहां पर क्या लिखा? ये 7 दीवट हैं और 7 तारे। ये 7 तारे क्या हैं? 7 दूत नहीं, 7 तारे 7 दूत हैं जिनको मैं हाथ में लेके चलता हूं। इसका मतलब एक एक कलीसिया का दूत यीशु मसीह के पास है, और यीशु मसीह का मुंह देखता रहता है। और वो दूत सीधे आपके पास नहीं आ पाता, लेकिन वो दूत का पूरा सिस्टम है। इसलिए तो लिखा है नीचे, अभी पढ़े ना, उनके स्वर्ग दूतों को बोल देना, किनके? एक एक आत्माओं के लिए, एक एक नया जन्म पाए हुए, सुनो, एक एक नया जन्म पाए हुए विश्वासियों को सेवा टहल करने वाले स्वर्गदूत दिए गए हैं। इतना धीरे? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक एक विश्वासियों को, लेकिन नया जन्म पाया हुआ वाला व्यक्ति है, प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वासी बनने वाला आदमी, आधा अधूरा नहीं भाई। अब मैं जान गया हूं यीशु मसीह ही उद्धार करता, भैया फालतू बात मत कर। हालेलुया। वही परमेश्वर का पुत्र है, वही मारा गया गाड़ा गया जिंदा। और तब उनको एक एक आत्मा दी, और इसलिए स्वर्गदूतों का कम्युनिकेशन होते रहता है। हालेलुया। जब आप विश्वास में डूब जाते हो, जब आप थक जाते हो, निराश हो जाती हो। यीशु मसीह भी एक समय थक गया था, मालूम है। तो अब परमेश्वर ने ऊपर से देख रहा, अरे अरे अरे, स्वर्गदूतों बोले इधर, अरे मेरा बेटा इतना परेशान है। हालेलुया। तब यीशु परमेश्वर ने बोला मैं तो नहीं जा सकता ना, क्योंकि अभी तो वो पाप को अपने ऊपर लिया हुआ है। तब स्वर्गदूत, उस समय नहीं परंतु पहले जब एक परीक्षा उसकी हुई है ना, निकाल करके पढ़िएगा जरा जल्दी से। अब पवित्र आत्मा ने स्मरण दिलाया, मत्ती 5। ओह थैंक यू लॉर्ड। मत्ती 4 है, 4 4 4 4 10 और 11। हाँ 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 हाँ। अरे ताली बजाओ। स्वर्गदूत आकर यीशु की, कब? जब शैतान को भगा दिया। तो स्वर्गदूत हैं, एक एक कलीसिया को स्वर्गदूत दिया गया है, जो प्रभु यीशु मसीह के पास रिपोर्टिंग कर रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। कौन थक रहा है, कौन टूट रहा है, कौन हार रहा है, प्रेज द लॉर्ड। किसकी सहायता में स्वर्गीय सेना की जरूरत है, प्रेज द लॉर्ड। अब आ जाइए, अब आ जाते हैं अपन
इसलिए उनको लिख बोलता है। किसको लिख? अर्थात यूहन्ना को बोल रहा है तू लिख दे। और परमेश्वर उनसे क्या कह रहा है, अर्थात यीशु मसीह उस कलीसिया से क्या कह रहा है, जल्दी से निकालिएगा। प्रकाशित वाक्य समझ में आ रहा है ना? थोड़ा जल्दी तो नहीं भाग रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है सबको? कौन ने किससे बोला? अपन बचपन में पढ़ते थे ना, किसने किससे कब कहा। तो किसने किससे कब कहा समझ में आया? यहां पर सरदीस की कलीसिया के दूत को लिखने बोल रहा है। यीशु मसीह यूहन्ना को बोल रहा है दूत को लिख। हालेलुया। क्या लिख? आप पढ़ो। हाँ हाँ, अरे बाप रे, बड़ा गड़बड़ बात बोल दिया भाई यीशु मसीह ने। ये स्वर्गदूतों ने जाकर के बता दिया, ये देखो प्रभु, ये व्यक्ति जीवित तो कहलाता है लेकिन है। अब ये जीवित कब हुआ? जिस दिन कलीसिया में शामिल, जीवित होने के बाद कलीसिया में शामिल होता। हेलो, जीवित कब हुआ? देखो, मनुष्य त्रिएक प्राणी, इसको ठीक से समझना। क्या क्या है मनुष्य के अंदर में? आत्मा, शरीर, प्राण। हर एक व्यक्ति, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भारतवासी, भाई भाई, है ना? प्रत्येक व्यक्ति चाहे किसी भी कुल में कहीं पर भी पैदा हो, वो मरी हुई आत्मा के साथ पैदा होता है। अगर आपका बच्चे को आपने अच्छा संस्कार दे दिया, सुनो ध्यान से, इसको, इसमें गड़बड़ी होती है ना। अगर आपने अपने बच्चे को अच्छा संस्कार दे दिया, बचपन से उसको बाइबल पढ़वाए, बचपन से प्रार्थना करवाए, और कई लोग तो डर के कारण से बोलते हैं कि भैया हम तो नहीं चाहते कि वो गवर्नमेंट स्कूल में जाए। क्यों? अरे गंदे गंदे लड़के रहते हैं भैया। क्या? हेलो, वो गवर्नमेंट स्कूल में इतने गंदे, अरे बाप रे, ऐसे ऐसी गाली देते हैं, क्या बताऊं। तो मैं उसको आइसोलेट करके अंग्रेजी मीडियम में क्या करना चाहता हूं। कोई ऐसा स्कूल हो जाए, कोई ऐसी जगह हो जाए जहां गाली उसको सुनने मत। ते कत को बचावे दीदी, वो गाली सीखीच। क्योंकि संसार में ये पाप है। हालेलुया। कोई इतना खुल के नहीं बताता होगा ना, कई लोग को बुरा भी लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं बच्चों को भेजो जा रहे गाली बक, ऐसा नहीं बोल रहा भाई। मैं ये बोल रहा हूं संसार में पाप है समवेयर, क्योंकि पाप अंदर में है उसके। हालेलुया। सो आपने उसको संस्कार तो अच्छा दे दिया है, लेकिन अभी भी उसकी आत्मा जीवित। आत्मा कब जीवित होगी, उसके लिए आपको यह जानना पड़ेगा। पहला यूहन्ना पहला अध्याय 1 और 2, जल्दी से पढ़िएगा। पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसका 1 और 2 वचन। हाँ, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, हमने सुना, आंखों से देखा, कान से सुना। हाँ बस भाभी, ये जीवन का वचन है। कौन सा? ये जीवन का वचन जब अंदर आता है, तब मरी हुई आत्माओं को जीवित करने की क्षमता इसमें है। ताली बड़ा धीरे बजा रहे हैं। मरी हुई आत्माओं को जीवित करने की क्षमता किसमें है? वचन में। कि कौन से वचन में? परमेश्वर के जीवित वचन में, जो उसके मुख से निकला है। इसीलिए लिखा है शरीर। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लिखा हुआ है? शरीर से कुछ लाभ नहीं है। शरीर तो मारता है, परंतु आत्मा, जो वचन बोला गया। इसलिए यूहन्ना 6:63 में यीशु मसीह ने क्या बोला? जल्दी से निकाल के पढ़िएगा। यूहन्ना 6:63। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं।
जो बातें मैंने तुमसे कही वे आत्मा और जीवन भी हैं। हाँ, बस बस बस, जो बातें मैंने तुमसे कही वे, यीशु मसीह की जो बात है ना, उसमें क्या है? आत्मा और जीवन दोनों हैं। और वही आत्मा और जीवन हमारे मरी हुई आत्मा को, इसलिए लंबा चौड़ा प्रवचन ज्ञान की बात सुनने से किसी का जीवन, लंबा चौड़ा भाषण देने से किसी का जीवन, किसी को बदलना चाहते हो तो आप 1 घंटा भाषण दोगे तो इधर से सुनेगा, लेकिन अगर प्रार्थना करके एक वचन बोलो, भाई यीशु ने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं। हमारे वहां पर चैपलियन थे, प्रभु में सो गए, नरेंद्र अंकल, जब मैं ड्यूटी ज्वाइन किया तो वो कहा, वो थे उसमें ये नई सूचना नहीं, वो उसके थे जिनका स्कूल चलता है, वेद को जो पढ़ते हैं, हाँ, गुरुकुल, हाँ, वहां के जो वेद वगैरह पढ़ते हैं, जो बहुत आध्यात्मिक लोग, वहां के थे वो, यूपी के। और एक प्रभु का दास प्रचार करने गया और इनने बोला आज इसको मारेंगे, हाथ पैर तोड़ेंगे। बहुत बड़े वो थे, मुसलमान थे, बोले जा करके मारेंगे, लेकिन टाइमिंग गड़बड़ हो गया। ये जब गए अपने 7-8 लड़कों के साथ, तो वो प्रचारक वहां से चला गया था, इनका दिमाग खराब हो गया, बोले अब इसको मार नहीं पाया, अब मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तो वो परेशानी में इधर उधर देख रहे हैं, तो एक छोटा सा ट्रैक दिखा उनको, छोटी सी एक पर्ची दिखी, उसमें लिखा था यीशु तुझसे प्यार करता है, हालेलुया, उसने तेरे लिए जीवन दिया है। वो वचन उसका जीवन बदल दिया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यस, ये वचन, वो वचन जो आदि से था, जिसे हमने सुना, जिसे हमने देखा, वरन ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, तो वो जीवन प्रकट हो गया। ये आत्मा जीवित कब होगी? जब ये वचन को हम प्रचार करेंगे। आत्मा को जिंदा करने के लिए 3 चीज चाहिए, लिख ले और सुन ले और जान ले, 3 चीज चाहिए। 3 चीज के बिना आपकी आत्मा जिंदा नहीं हो सकती। स्वर्गीय 3 चीज चाहिए। क्या क्या चाहिए? प्रभु का वचन, प्रभु का लहू और पवित्र आत्मा। तो तू कहलाता तो जीवित है, तू जीवित हो गया है, लेकिन है। आज मैं आपको 5 बातें बताऊंगा। अगर मेरे अंदर जीवन है तो उसका 5 प्रमाण होना चाहिए। हालेलुया। अपने जीवन को चेक करेंगे, आगे संदेश तो बाद में देखेंगे। तू कहलाता तो जीवित है। आज अपने आप को सिंसियरली मैं भी चेक करूंगा और आप भी जांचें कि यार मैं जिंदा हूं, क्योंकि यीशु मसीह तो कहता है तू कहलाता तो जीवित है। कलीसिया में तेरा बड़ा नाम है, अरे तेरे को तो नाम लेके बोलते हैं, अरे सब लोग तेरे को बोलते हैं, अरे वो तो 1 नंबर का विश्वासी भैया, अरे वो दशमांश भी देता है, प्रार्थना भी करता है, अन्य भाषा भी बोलता है, अरे उसकी प्रार्थना से तो भैया चमत्कार हो जाता है। लेकिन तू है, अरे तो लफड़ा है। और मरा हुआ अगर है तो जल्दी जीवित हो जा, क्योंकि मरे हुए का उधर कोई काम नहीं है। जिंदा होने के 5 लक्षण। हालेलुया। नंबर पहला लक्षण, अगर मैं जिंदा हूं तो ये प्रभु का वचन जब मैं पढ़ूं या जब मैं सुनूं या जब मैं बोलूं या जब मैं मनन करूं, तो ये प्रभु का वचन मेरे जीवन में, मतलब मैं प्रभु के वचन को रिस्पॉन्ड करता हूं, मतलब प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। ये प्रभु के वचन को अगर कोई सुना रहा है, कईयों के विषय में प्रभु आज कह रहे हैं, सॉरी टू से आई हैव अ डाउट अबाउट योर अलाइव और डेड। प्रभु कह रहा है सॉरी टू से, मुझे आप कहने में मुझे शंका हो रही है कि आप जीवित हैं या मरे हुए, मुझे शंका होती है। बोलने से बड़ा बुरा लगेगा। पत्नी बोल दे तो लड़ाई हो जाए, पति बोल दे तो लड़ाई हो जाए, लेकिन प्रभु कहता है अगर प्रभु के वचन को तुम सुनते हो और कान में जूई नहीं रेंगती, प्रभु के वचन को सुनते हो, कुछ नहीं होता। यानी हृदय बर्फ के समान हो गया, कोई प्रतिक्रिया नहीं है, कोई आनंद नहीं है, कोई क्षमा नहीं है। क्योंकि यहां पर लिखा है 2 कुरिन्थी 7 और 11, पढ़िएगा 2 कुरिन्थी 7 और 11 जल्दी से।
हाँ हाँ, क्या क्या उत्पन्न हुआ? ये देखो, रिस, भय, उत्साह, कुछ तो उत्पन्न होगा, क्योंकि क्या है, जीवन है। मरे हुए आदमी को आप कोचकोगे तो कुछ करेगा क्या? नहीं करेगा। उसी रीति से जो आत्मिक रीति से जिंदा है, जब वो वचन सुनता है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ तो उत्पन्न। आप चेक करो, कुछ होता है कि आप मात्र वचन पढ़ रहे हो, वचन पढ़ रहे हो, वचन पढ़ रहे हो और कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, आप अपने धुन में हो। ठीक है, अगर मात्र ऐसी दशा है तो आप जिंदा हो। या पहला चीज, जल्दी से खत्म करूंगा, पहला चीज, प्रभु के वचन के को रिस्पॉन्ड करोगे, प्रभु के वचन को के प्रति प्रतिक्रिया दिखाओगे, कुछ होगा अंदर। हालेलुया। या तो डर उत्पन्न होगा या आनंद उत्पन्न होगा। अगर हार रहे हो तो डर, और अगर जीत रहे हो तो आनंद। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आपके अंदर क्या उत्पन्न होता है? कुछ होता है कि कुछ नहीं होता? हाँ, दूसरा चीज, निरंतर आपका परमेश्वर के वचन के लिए, परमेश्वर की बातों के लिए, परमेश्वर की संगति के लिए, सुने ध्यान से, परमेश्वर की संगति के लिए आपके अंदर में भूख और प्यास निरंतर बढ़ती जाएगी। पहले भी 10 मिनट की दुआ, अभी भी 10 मिनट की दुआ, 4 साल पहले भी 10 मिनट की दुआ, और 5 साल में, 10 साल में भी 10 मिनट की दुआ। हे प्रभु मुझे ठीक कर, बच्चों को ठीक रख, जाने में, आने में, उठने में, बैठने में अपने दूतों को भेज ताकि वे इसकी सहायता करें। प्रभु आपने कहा है कि पत्थर से इसके पैर में चोट न लगे, तेरे पापा का नौकर है, पत्थर से इसके पैर में चोट न लगे, इसलिए जाते समय प्रभु मैं इसको क्रूस में पहना दी हूं, और इसलिए जाते समय रक्षा करना, आते समय रक्षा करना, बीमारी और तमाम प्रकार की अकाल और दुर्घटना और ये सब याद रहता है, उससे बचाकर रखना। आमीन। वारे वारे आमीन। हालेलुया। तो प्रार्थना अभी 20 साल में ऐसने हैगा तो बहुत स्थिति खराब है भैया, ते मरे की स्थिति में हंसगा। कैंसर का हो तो कैंसर ले वो ज्यादा हो गए तो अगर प्रार्थना नहीं बदले है, अपने लिए भी बोल रहा हूं, मेरे लिए भी। हालेलुया। यस, अगर मैं जिंदा हूं तो संगति की चाह बढ़ती जाएगी। आज मजा नहीं आया यार, थोड़ी देर और बैठना था प्रभु, आज थोड़ी देर और उसका चेहरा देखना था। टाइम नहीं है भैया। पहले से वो 3 महीने कब है, हाँ वो ध्यान रखना ना, अक्टूबर में इतना 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 वो फलाना मामा के लड़की के नानी के ऐसे वैसे के ओकर शादी है, तेकर बार पूरा तैयारी। हालेलुया। अब बाकी के लिए क्या दशा है बोलिए? तू कहलाता तो है जीवित परंतु है। मेरे लिए भी बोल रहा हूं मैं। संगति की चाह नहीं बढ़ रही है, वचन की भूख नहीं बढ़ रही। अब ये बताओ, आपका कितना साल का है छोटू? है कितने साल का बेटा है? ये पुष्पेंद्र का लड़का कितना रोटी खाता है? कितना रोटी खाता है तू? अब बच्चा भी, अब ये दाऊ है, अब ये 1 रोटी खाता है, उसके बाद फिर बड़ा हो गया, फिर भी 1 रोटी, फिर भी 1 रोटी। और हमारा शाश्वत भी अगर 1 रोटी खाएगा तो सो जाओ आप। अम्मी नींद खुश हो जाएगी, बोला अच्छा। काबर बिचारी रूहिल बनाना पड़ते, ड्यूटी खलो जा और खाना खलो बना। हालेलुया। यस, कई लोगों का 1 रोटी में काम चल रहा है, पवित्र आत्मा बोल रहे हैं, मेरे को नहीं मालूम। सालों से 1 रोटी में काम चल रहा है। सॉरी सर, सॉरी टू से, प्रभु कह रहा है कि आपकी स्थिति डेंजरस है। आप अभी भी 1 रोटी में काम चला रहे हो। हाँ, वचन पढ़ नहीं रहे हो, वचन की भूख नहीं पड़ रही, मामला कहीं गड़बड़ है, कहीं ना कहीं संबंध में गड़बड़ है। या तो फिर बोलूं क्या? हाँ, निश्चिंत हो गए हो, या तो हाँ ये 3, एक तो ये मामला गड़बड़ है, नंबर 2 या तो किसी और से टाका भिड़ा है।
हालेलुया। कैसे तुला मोला मोर याद नहीं आए? नहीं तो अब पति मान लो गया, पूछा भैया कैसे तुम फोन नहीं किए? अरे फोन क्या है, अरे काम में भी। अच्छा तो मेरी याद नहीं आई? अच्छा बहुत पूछती, याद नहीं आई? नहीं मैं बहुत। तो बाद में पता चलता याद कहाँ आएगा भैया, काम वाम कुछ नहीं, अगला अगले तरफ से क्या है। हालेलुया, समझ लेना। इसलिए प्रभु कहता है कि देख लेना भैया कि दूसरे तरफ व्यभिचारियों का और परस्त्रीगामियों का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश, कहीं और टाका भिड़ा हुआ है, कहीं और रिलेशन है, कोई और संसार में आपको क्या कर रहा है, अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इसलिए तो भूख और प्यास नहीं है, इसलिए तो प्रेमी से मिलने की इच्छा नहीं हो रही है। और तीसरा यह है कि मैं सब जानता हूं और मैं ज्ञान चंद हो गया हूं, वो भी बड़ा खतरा है। इसलिए पौलुस कहता है अगर कोई ये समझता है कि मैं सब जानता हूं, तो जैसा जानना चाहिए वैसा वो नहीं जानता। हालेलुया। कई बार मेरे मन में भी आता क्या वचन पढ़ोगे, गलातियों 4 तो दिमाग में आता, गलातियों 4 वही दास वाला लिखा है ना, तो मैं कई बार मन में आता क्या वचन पढ़ना, वो तो भाई साहब ऐसा नहीं है। जब जब आप वचन पढ़ोगे तब तब नया प्रकाशन मिलेगा। हालेलुया। ये वचन जीवित वचन है, प्रेज़ द लॉर्ड। ये वचन मुर्दा वचन नहीं है, ये कहानी नहीं है। हालेलुया। सो पहली स्थिति क्या है कि आपके जीवन में आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो वचन के प्रति, पढ़ते हो सुनते हो कुछ होता नहीं। दूसरी स्थिति यह है कि आपके अंदर में भूख और प्यास बढ़ नहीं रही है। और तीसरी बात यह है कि आपका जीवन जो है वो यीशु का जीवन आप में बढ़ता हुआ, हालेलुया, बढ़ रहा है क्या यीशु का जीवन? इसलिए निकालिए दूसरा कुरिन्थी 13:5 में क्या लिखा है, जल्दी से। दूसरा कुरिन्थी 13:5 हो कि नहीं? हाँ, विश्वास में हो कि नहीं? क्या तुम नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? अब तुम में है तो कितना % है? हेलो हेलो, तुम में है तो कितना % है? गलतियों 4:19 कितना % है यीशु मसीह हमारे अंदर? हे मेरे बालको, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए, हाँ, जच्चा किसी पीड़ा, ओ जब तक तुम में, तो ये पूरा स्वर्गीय सिस्टम क्यों लगा हुआ है? बाजू वाले को बोलो मोला मसीह असन बनना है। 1 डिग्री ना छोटे ना कम ना ज्यादा, हेलो, ना कम ना, क्योंकि स्वर्ग में यीशु मसीह का कटआउट लगा हुआ है, वहां नापेंगे। अगर मोर हाइट कम हो गया तो रिजेक्ट। जब तक तुम में मसीह का, इसलिए पौलुस कहता मैं रात दिन भिड़ रहा हूं भैया, मसीह का रूप आ जाए, मसीह का रूप आ जाए, मसीह के जैसे बोलना, मसीह के जैसे क्षमा करना, मसीह के जैसे प्रेम करना, मसीह के जैसे धीरज धरना, मसीह के जैसे प्रार्थना करना। और मसीह का कैसा था जीवन? सवेरे उठ करके चला जाता था, रात भर प्रार्थना करता था। हालेलुया। पिता से सुनता रहता था, प्रभु मुझसे बोल, मैं क्या करना है। हमारा जीवन कैसा है भैया? यीशु मसीह कहता, खतरनाक वचन अगले हफ्ते देखेंगे। यहां पर प्रकाशित वाक्य में लिखा, तू कहता तो है जिंदा लेकिन है मरा हुआ। और इसलिए लिखा है कि जो चीजें बाकी रह गई हैं उनको ध्यान कर, सचेत कर। कौन कौन सी चीजें आपके जीवन में इसके द्वारा आया, ये अगले हफ्ते हम देखेंगे। लेकिन ये याद रख लेना, अगर आप मरे हुए दशा में हैं तो खतरे की स्थिति में है। और ऐसी दशा में क्या लगेगा आपको? तुरंत कई लोगों को आत्मिक दशा में, हम सबकी, मैं अपने लिए भी बोल रहा हूं, सबके लिए बोल रहा हूं, कई लोगों की दशा वेंटिलेटर में जाने की। और कई लोगों को वेंटिलेटर में बड़ा मजा आता है। देखिए क्या कभी वेंटिलेटर है? मैं पहले एक दो घाव देखे हूं, बहुत डर लगता हूं, पेट ऐसा फूलता, हालत खराब हो गई। मैं बोले भागो बाबा इधर। और कई लोगों को पैसा बनाने के लिए वेंटिलेटर में कई दिन रख रहे हैं।
और इसलिए कई चर्चेस भी, पता नहीं पवित्र आत्मा बुलवा रहा है, कई चर्चेस भी कई विश्वासियों को पैसा बनाने के लिए कई दिन तक वेंटिलेटर में रख रहे हैं। अरे बाबा रे, क्या प्रकाशन है भाई पवित्र आत्मा का। कई कलीसिया कई विश्वासियों को पैसा बनाने के लिए वेंटिलेटर में रख रहे हैं और सांस देने के लिए मीटिंग करा करा के और सब करा के उनको, अरे वेरी गुड ब्रदर, आप तो ब्रदर गॉड इज गोइंग टू यूज। अरे काला यूज करिए, अभी बाइबल पढ़ के नहीं आए हो। हालेलुया। वेंटिलेटर में अपन है, याद रखना, प्रेज़ द लॉर्ड। ज्यादा दिन वेंटिलेटर में नहीं रखेगा। यीशु मसीह आ जाएगा तो वेंटिलेटर वाला नहीं जाएगा, जो जिंदा है वो जाएगा। हालेलुया। और जो जिंदा, तो कितना बात हुआ? तीसरा, जीवन। चौथी बात, प्रेम हमारे जीवन में एकदम दिखाई देना चाहिए। पहले यूहन्ना 4:7 से पढ़िए फटाक से, एक बात और बोल के। पहले यूहन्ना 4:7 से, हे प्रियो आपस में प्रेम रखो, प्रेम परमेश्वर से है, जो कोई प्रेम करता है परमेश्वर से जन्मा है, परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता, जो परमेश्वर को नहीं जानता। अरे बाप, क्लियर बोल दिया भाई। अगर मैं जिंदा हूं तो क्या करूंगा? कैसा वाला प्रेम? कैसा वाला प्रेम? प्रेम कई प्रकार का होता है। इरोस, और क्या क्या होता है पता नहीं, भाई लोग बताएंगे, शिव भाई, मेहर भाई। इरोस और फिलियो। हाँ, पुकेंद्र ने बताया क्या? हाँ, अगापे। तो फिलियो और इरोज नहीं, फिलियो और इरोज ना, फिलियो और इरोज नहीं। फिलियो इरोज वाला क्या है? एक तो फील गुड वाला प्रेम रहता है ना, वो वाला नहीं। एक गणितबाजी वाला प्रेम रखता, अरे संबंध बना के रख, कभी भी काम आते थे, समझस नहीं। हमला क्या करना है वो कुछ करे, अरे संबंध ला बना के रख भैया, बड़े आदमी है, ओकर कलेक्टर शंका है। हालेलुया। ये गणितबाजी वाला प्रेम नहीं, और फिलियो वाला, ये वाला प्रेम, मोहब्बत वाला प्रेम नहीं, रिलेशन वाला प्रेम नहीं, और मजबूरी वाला प्रेम नहीं, परंतु कैसा प्रेम? अगापे प्रेम। और अगापे प्रेम में कहता है, प्रेम बुरा नहीं मानता, प्रेम सब बातें सह लेता है। तोर जीवन में प्रेमे नहीं तो काला जिंदा रहे भाई, बहनी, भाई साहब। हालेलुया। ये बड़े बड़े बात मत कर, प्रभु मोल गवाही, फलाना दर्शन होकर बातें मत कर, तोर अंदर प्रेमे नहीं। काबर? प्रेम सब बातें सह लेता, बुरा नहीं मानता, झुंझलाता नहीं, कुड़कुड़ाता नहीं, झुंझलाता नहीं। हालेलुया। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं चाहता, प्रेम कभी फूलता नहीं। सारी बुराइयों को ढांप देता है। हालेलुया। ऐसा प्रेम है कि नहीं अपने अंदर? हेलो, पत्नी से, पति से। हालेलुया। चैलेंज है ये। प्रेम का चैलेंज कहां से शुरू होता है? कहां से? इसीलिए प्रभु ने कहा, कई लोग कहते हैं हे प्रभु मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन अपने भाई से प्रेम। तो जिसको तुम देखते हो उससे प्रेम नहीं रखते भाई साहब, और उसका नहीं सह सकते तो तुम मेरे से कैसे प्रेम करो? और पति से भी कैसे वाले? एकदम डिफाल्टर पति से प्रेम करना, जो कुछ नहीं करे, उससे भी क्या करना पड़ेगा? तब तो जाकर के उसके जीवन में काम होगा। यार इसको बड़ा, पंडित धर्मप्रकाश शर्मा जैसे व्यक्ति को बदल दिया। हालेलुया। प्रेम के कारण ही बदल गया वो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।
प्रेम हमारे जीवन में आना चाहिए। लंबा नहीं बोलूंगा, प्रेम पे संदेश नहीं है। 5 मूलभूत बातें जिसके कारण से मेरा जीवन है ये प्रकट करता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। आखिरी बात है, जीवन है तो बहेगा। हालेलुया। जीवन है, निकालिए यूहन्ना 7 और उसका 37 से 39। मैं सोचा था 11 बजे खत्म करके निकल जाऊंगा, है ना। यूहन्ना 7 37 to 39। हाँ, ओ प्रेज़ द लॉर्ड। उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां, आपके अंदर अगर जीवन है तो बहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप चुप रह नहीं सकते, जिससे आप बात करोगे उसका जीवन बदलेगा, कहीं ना कहीं प्रभु की छवि दिखाई देगी, कितना भी रोको। हालेलुया। चुप नहीं रह सकते। जीवन क्या होगा? बहेगा। और जहां जीवन जाएगा वहां पर, जहां जल जाएगा वहां जीवन आएगा, और जहां जीवन आएगा वहां प्रभु को लोग जानेंगे। हालेलुया, है ना। सामरी स्त्री को यीशु मसीह ने कहा, तू अगर मुझको जानती तो मुझसे जीवन का जल मांगती और मैं तुझे देता और वो तुझ में एक सोता बन जाता। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अंदर अगर जीवन है तो वो सोता है। हालेलुया, हालेलुया। शैतान इसी जीवन को नष्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो जीवन नष्ट नहीं होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि जब तक जीवन है तब तक प्रभाव है। हालेलुया। जब तक जीवन है तब तक आशा है। हालेलुया। जब तक जीवन है तब तक परमेश्वर की कृपा मेरे जीवन में है। हालेलुया। शैतान हमारे जीवन को नष्ट करना चाहता है। हालेलुया। कितने लोग हैं जो आज इस बात को जान रहे हैं, ये 5 गुण में मेरे पास तो 3 ही गुण हैं, या 2 ही गुण हैं, या 1 ही गुण है। अरे मैं तो वेंटिलेटर में पड़ा हुआ हूं। दूसरे की सांस में क्या हो रहा है? पत्नी की सांस में, पति के सांस में, पत्नी की प्रार्थना में चल रहा है। मेरा अपना जीवन नहीं है। कितने बच्चे हैं, खुद को क्या करना पड़ेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे हम इसको देखेंगे। तू कहलाता तो जीवित है परंतु है मरा हुआ। जो चीजें बाकी रह गई हैं उनको ध्यान से, आप कौन कौन सी चीजें, आपको क्या क्या मिला। ये जीवन आने के बाद ना, ये बम्पर ऑफर है। हालेलुया। जैसे ही जीवन आता है तो क्या होना शुरू हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जीवन अपने साथ बहुत सी चीजों को लेके आता है। हालेलुया। ये जीवन आशा लेके आता है, ये जीवन विश्वास लेके आता है, ये जीवन प्रेम लेके आता है, ये जीवन बोझ लेके जाता है, ये जीवन जो है एक हिम्मत को लेके आता है, ये जीवन जो है परमेश्वर की कृपा को लेके आता है। हालेलुया। लेकिन वो चीजें मिटने को है। अगले बार देखेंगे कौन कौन सी चीजें ये जीवन लेके आता है। कितनों को समझ में आया? कितने लोग एकदम शांत रीति से बैठे हैं? पता नहीं, बार बार मेरे को ऐसा लगता है अच्छा प्रचार नहीं करता क्या मैं ठीक से, क्योंकि चेहरा जरा मतलब बढ़िया वाला नहीं बनता। तो भैया बढ़िया वाला बोलते ही नहीं, आप तो आए बाएं बोलते हो। वेंटिलेटर बोल रहे हो तो कहां से चेहरा बना रहेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यस। आंखों को बंद करें, 2 मिनट प्रार्थना करेंगे। तू कहलाता तो जीवित है परंतु है, इसलिए प्रभु कहता है लेकिन पूरा मरा नहीं है, दिख रहा है मरा हुआ लेकिन जीवन कहीं कहीं है। आइए आंखों को बंद करें, प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रार्थना करेंगे और मैं निवेदन करता हूं कि जितने लोग